Hello, this is Amandeep Singh. I am working as an officer in a public sector bank. I have qualified few government job examinations like IBPS CWE PO, IBPS CWE IT officer, IBPS CWE clerk, and SSC CGL pre-examination. I have worked in Career Launcher also as a faculty for banking and SSC aspirants. So I have both the experiences as a candidate, how to crack the competitive examination, and as a faculty, how to make students aware about the approach for cracking competitive examinations. Thank you. 5 secrets to crack IBPS SOIT officer examination. सो सबसे पहले मैं आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बता देता हूँ कि वाई आई एम द करेक्ट पर्सन टू आंसर यू दिस क्वेश्चन। मैं IBPS SOIT ऑफिसर में वर्किंग हूँ अभी, इसी के थ्रू मुझे जॉब मिली है। मैंने इसका इंटरव्यू 2 बार दिया है। फर्स्ट टाइम मेरे ग्रेजुएशन के इमीडिएट बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसका इंटरव्यू दिया था रिटन क्वालिफाई करके, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने इसका पेपर दोबारा दिया और फिर मैं फाइनली इसी के थ्रू जॉब मुझे मिली। अब 5th पॉइंट है आपका सिलेबस कवरेज। आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, उसको पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उससे आपको डेप्थ पता लगेगी किस डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका है एक टॉपिक प्रोफेशनल नॉलेज में आईटी ऑफिसर के, तो अब ये गेट लेवल का नहीं आएगा ना, आपका इसरो में कंप्यूटर साइंटिस्ट के लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उस लेवल का आएगा, और ना आपका क्लास 9th-10th लेवल के आएगा। तो इस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे डेप्थ के लिए, कि कितना गहरा आपको कितना कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ब्रेड्थ के लिए तो आपको सिलेबस ही मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में वो आपसे प्रोग्रामिंग नहीं पूछेंगे सीमाफोर की, तो आपको वो डेप्थ समझना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नाउ सेकेंड 4th पॉइंट है आपका रिवीजन। जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। हमारे दिमाग में न्यूरल लिंक्स होती हैं। जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पैटर्न का न्यूरल लिंक का फॉर्म होता है जो ज़्यादा टाइम तक रिटेन होगा। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं विच यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको थोड़ा एनलाइटन लगेगा कि हाँ ये पता लग गया मुझे, बट इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट थ्रू द एग्जामिनेशन। 3rd पॉइंट है मेरा मॉक पेपर्स। वंस यू आर डन विद द बेसिक सिलेबस एंड बेसिक रिविजन, यू शुड गो विद द मॉक पेपर्स। मतलब देखो, जब अगर आपकी एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है क्वांट की, रीजनिंग की, प्रोफेशनल नॉलेज की, इंग्लिश की, जो टॉपिक्स आने हैं एग्जाम में, अगर आपको बेसिक भी नहीं आता है तो मॉक पेपर्स देना इज नॉट फ्रूटफुल। मतलब आई थिंक मॉक पेपर अटेम्प्ट करने का एक पर्टिकुलर टाइम है, एकदम लेट भी नहीं, एकदम बिगनिंग में भी नहीं, मिड में, जब आपका सिलेबस बेसिक कवर हो जाए कि मतलब आप 100 में से 60-70 क्वेश्चन तो कर ले रहे हैं। अगर आपको 100 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपको वो डोमेन नॉलेज ही नहीं है, तो मॉक पेपर्स देने का पर्पस नहीं है। अब मॉक के बेनिफिट क्या है? मॉक पेपर्स देने के कई बेनिफिट हैं। एक तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, कि आप किस टॉपिक में ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं और किस टॉपिक में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो यू नीड नॉट फोकस ऑन दैट एरिया जहां आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, इट विल हेल्प यू बिल्ड द स्पीड, स्पेशली इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। देखो, प्रोफेशनल नॉलेज तो मैं मानता हूँ जनरल नॉलेज की तरह है, आपको आता है तो आता है, उसमें बहुत कैलकुलेशन या बहुत मतलब माइंड बॉगलिंग जनरली नहीं होता है। जनरली आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यू विल मार्क इट एंड मूव ऑन। अब क्वांट रीजनिंग में मॉक पेपर्स का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यू विल डेवलप द स्पीड। और इसके अलावा मॉक पेपर्स का एक और बेनिफिट है कि आपको एग्जाम टाइम में रियल एग्जामिनेशन में इतना डर नहीं लगेगा। सो आपको ऐसे लगेगा कि एज गुड एज आप मॉक पेपर्स दे रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड का एक बताता हूँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंक पीओ लग गया था IBPS पीओ के थ्रू। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं हुआ था। पीओ का इंटरव्यू, क्लर्क का इंटरव्यू, IT ऑफिसर का इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में दिए थे मैंने। सो मेरे फ्रेंड का जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, वो मॉक बहुत देता था। मतलब इंजीनियरिंग के बाद वो कानपुर चला गया अपने घर, वहां से उसने कोचिंग ज्वाइन करी थी महिंद्रा, वहां सिर्फ मॉक देने जाता था। तो एग्जाम टाइम में ही वो सेइंग कि उसको ऐसा ही लग रहा था कि जैसे एक और मॉक ही दे रहा है, क्योंकि कंप्यूटर पे ही होता था उस टाइम पे पेपर, और मतलब एक्चुअल एग्जाम भी कंप्यूटर पे होता था, और वो
मॉक पेपर्स भी कंप्यूटर पे ही देता था। तो मतलब उसको ऐसा कोई ज़्यादा पैनिक या कुछ ऐसा वो नहीं हो रही थी, घबराहट की अरे एग्जाम है, ऐसे लग रहा था कि मॉक ही दे रहा है। तो आपको एक कंफर्ट लेवल भी डेवलप हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज प्रोफेशनल नॉलेज। देखो प्रोफेशनल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली IBPS SOIT ऑफिसर के एग्जाम में। तो आपको इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बैंकर्स अड्डा का बुक आता है, उससे भी बेसिक कवर हो जाता है। और थोड़ा बहुत आप रेफरेंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन, वो लाल वाली किताब, DBMS के लिए आप बुक ले सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए फोर्जन मैंने पढ़ी थी। मतलब कुछ कुछ टॉपिक, ऐसा नहीं है कि वो फोर्जन मैंने पूरी ही पढ़ी थी या गैल्विन मैंने पूरी पढ़ी थी। मतलब गैल्विन तो मैंने फिर भी बोल सकता हूँ 40-50% पढ़ी ली थी, बट हाँ बाकी मैंने टॉपिक वाइज ही इन स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर किया था। डिसिप्लिन इज द नंबर 1 पॉइंट। देखिए डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, डेली टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे हैं जो आपने अपने मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग में लिखे हैं, और आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं, आप मूड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आप मोटिवेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आज मोटिवेशन नहीं है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा, सो यू आर नॉट गोइंग टू सेल थ्रू। सो डिसिप्लिन इज द की। मतलब ये हर जगह लागू है। सो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करिए एंड आई होप यू विल सेल थ्रू द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर आपको कुछ इशू है, कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, so write in the comment section. I will try to answer. Thank you. If you have come till this time stamp, it's great. So if you like my videos and want me to make more such videos, show your gesture of support by hitting on like, share and subscribe. And do let me know in the comment section that you want me to make our next video on which topic. And please give feedback about the videos in the comment section so that I can create more meaningful and better videos. So इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने वीडियो कंटेंट में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या इम्प्रूव करना है। थैंक यू।